हम्म, तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है मेन, कि विथ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अभी देखो जो सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, सबसे मेन कंडीशन फर्स्ट वो रहता है कि वो सब्सटेंस शुड बी इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट, ठीक है। अगर मैं कोई भी सॉल्ट लेता हूँ, जैसे NaCl लेता हूँ, तो NaCl में सॉल्ट को डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में नहीं डाल सकता इलेक्ट्रोलाइटिक चेम्बर में, तो वो सेपरेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयंस में वो फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। वो आयंस कभी फॉर्म करेंगे या तो वो जब भी मोल्टन स्टेट में हो गए या एक्वा स्टेट में हो गए, ठीक है। बेटर है कि वो एक्वा स्टेट, क्योंकि तभी आयंस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से और जल्दी होता है, ठीक है। तो सबसे मेन या फर्स्ट पॉइंट तुम लोग का है इलेक्ट्रोलाइट्स। तुम लोग को एक सोल्यूशन लेना पड़ता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जिसका तुम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइसिस जिसका करे वो स्ट्रांग नहीं है, तो तुम लोग कुछ तो टिंच अमाउंट में ऐड करते हो, या तो कोई एसिड या तो कोई बेस, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं विच आर सॉल्यूशंस विच हैव द कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, ठीक है। अगर मैं करंट पास करूँ और वो इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा लार्ज अमाउंट में, तो उतने ज़्यादा आयन्स हो गए, उतना ज़्यादा उसका एफिशिएंसी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इफ इट इनकम्प्लीटली डिसोशिएट, इट इज़ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। जो भी वीक एसिड है, वीक बेस है, वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, समझे। फिर नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो दो मेथड्स है, या तो दे विल अंडरगो डिसोशिएशन या दे विल अंडरगो आयोनाइजेशन। अभी देखो अगर द इलेक्ट्रोलाइट इज एन आयोनिक कंपाउंड, तो वो अंडरगो करेगा डिसोशिएशन, मतलब वो सिंपली आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी आयोनिक कंपाउंड लूँ, NaCl कॉमन एग्जांपल है, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा? Na प्लस और Cl माइनस। कैल्शियम ऑक्साइड अगर मैं लूँ, ठीक है, CaO, तो ये डिसोशिएट होगा Ca2 प्लस O2 माइनस, ठीक है। ये टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट द इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस डिसोशिएशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन किन का होगा? कोवैलेंट कंपाउंड्स का। पर उसमें भी एक पॉइंट याद रखो, सिर्फ और सिर्फ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, नॉन पोलर नहीं होते, ठीक है। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, पर वो आयंस नहीं होते ना, हाँ, दे हैव पार्शियली चार्ज्ड पोल्स, ठीक है। डेल्टा चार्ज होता है उन पे, पार्शियल चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज नहीं होता, इसलिए वो रेडिली डिसोशिएट नहीं होते उन, हाँ हाँ हाँ, बेसिकली वो होता तो डिसोशिएशन ही है, पर उनको टर्म दिया आयनाइजेशन क्योंकि वो आयन से फॉर्म नहीं होते। तो उसको भी सिक्स में डालना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली 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 कोई भी एक सॉल्वेंट वगैरह में, ठीक है। तो कौन से कंपाउंड्स अंडर को करेगा आयनाइजेशन? हाँ, HCl हो गया, HCl का क्या आएगा? H प्लस Cl माइनस। H2SO4 का क्या आएगा? H प्लस सिंपलर SO4 2 माइनस। अभी तुम लोग को बैलेंस करना है चार्ज, तो 2, हाँ पोलर है, ठीक है। फिर देखो आ जाते टर्म्स इलेक्ट्रोड्स पर,
तो इलेक्ट्रोड्स क्या है? तो एनोड कैथोड मेथड metals which conduct electrodes which metals which conduct electricity which are dipped in the solution. ठीक है, तो वो अपना साइकिल कंप्लीट कर दे। जैसे मैंने एक सेल लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो उसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रोड्स डिप करूँगा, फिर मेरा एक पावर सप्लाई होगा, करंट पास करना पड़ेगा ना, हाँ, तो फिर ये कंप्लीट करेगा मेरे साइकिल को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर सोल्यूशन में, आयन से लेके फिर यहाँ पर आएंगे, ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। इसमें से याद रखो, कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज। तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइसिस में व्हेन यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड, तो ये साइन होता है, ठीक है। पॉजिटिव होता है नहीं, कैटायन पॉजिटिव होता है, अनायन नेगेटिव होता है, उसका ऑपोजिट इसमें याद रखो। अभी देखो, उसके ही बेसिस पे मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, तो इसमें से जो पॉजिटिव आयन है तुम्हारा कैटायन, वो कौन से टर्मिनल पर जाएगा? कैथोड, ठीक है। तो इधर कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड, इधर कौन आएगा तुम्हारा? अनायन। अभी देखो, जो भी आयन्स आते हैं वो इलेक्ट्रोड्स पर आके डिस्चार्ज हो जाते हैं, मतलब समझा, अपना चार्ज लूज करके वो न्यूट्रल पे हो जाएंगे, ठीक है। अभी अनायन है, हाँ, अभी अनायन है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये तुम्हारे एनोड के पास इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव टर्मिनल का, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनायन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होगा? उल्टा, ठीक है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कौन सा रिएक्शन? दोनों हो रहा है तो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, समझे ये? इसे ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सिंपल, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड्स में दो टाइप होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या है? जो सेल में रिएक्ट पार्ट नहीं लेते, वो सिर्फ है ना अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करेंगे, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो यहाँ पर देंगे, यहाँ से लेके वही ऊपर देंगे, ठीक है। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहते हैं ना, वो खुद, मतलब समझो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स है, तो कॉपर है ना खुद डिसोशिएट होगा, Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, समझे? करंट लेकर कॉपर खुद डिसोशिएट होगा इनटू आयंस और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मतलब वो खुद रिएक्शन में पार्ट लेगा, इसका भी सेल रिएक्शन में पार्ट होगा, ओके, समझे? ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड जो खुद पार्ट लेते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कॉपर का ही है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो पार्ट नहीं लेते हैं, प्लैटिनम, कार्बन, ग्रेफाइट, वो सब, समझा इतना? तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट इसका, ठीक है। अभी अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो देखो, ये कुछ एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, HCl, HNO3, H2SO4 वगैरह वगैरह। अल्कलीज में KOH, NOH, आयनिक सॉल्ट में, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। सिंपली जो भी नॉन पोलर कंपाउंड्स है सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं मोस्टली, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज पोलर, इज नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। क्या होता है? क्लोरीन का पुल होता है, चारों डायरेक्शन से होता है, टेट्राक्लोराइड है तो वो पुल बैलेंस आउट हो जाता है, हाँ, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये वो कैथोड एनोड वो सब हो गए।
फिर आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी इधर से इम्पोर्टेंट चालू होता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक सीरीज में अरेंज किया है कटायंस और अनायंस को, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि समझो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक साथ दो कटायंस है, ठीक है, जैसे कि H+ है और Cu+ है, तो उसमें से कटायंस किधर जाने वाले, एनोड या कैथोड? कटायन जाने वाले कैथोड पर। तो कैथोड पर ये दोनों पहुंच जाएंगे, H+ और Cu2+। इसमें से डिसोशिएट या डिस्चार्ज एक ही होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा वो सिलेक्ट करता है ये, या फिर वो बताता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें अरेंज्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ एज, मतलब कि ईज की वो कितने जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये सीरीज़ है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ना, ये सीरीज़ उल्टा दिया है। उल्टा मतलब समझ सकते हो, सबसे टॉप क्या रहेगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? पोटेशियम। बॉटम पे रहेगा, हाँ हाँ काइंड ऑफ वैसे ही है, ठीक है। इधर आयंस अनायंस के भी है, ठीक है। तो अनायंस में सबसे टॉप में क्या है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? सल्फेट। सबसे बॉटम में क्या है? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। तो इसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझना। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सीरीज में सबसे ज़्यादा नीचे जो रहेगा, ठीक है, वो सिलेक्टिवली डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब समझे मैंने क्या बोला? मतलब समझो मेरे पास दो अनायंस है, OH- SO4-, कौन सा डिस्चार्ज होगा वहाँ पे? OH- किधर है? सबसे नीचे। यहाँ पे सबसे ऊपर है, मतलब टेक्स्ट बुक में सबसे नीचे है, ठीक है। उल्टा टाइप हो गया मेरे से, ओके। मतलब ऊपर जो है वो कम रिएक्ट होता है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, हाँ। नीचे जो है ज्यादा रिएक्ट होता है। वो इजीली रिएक्ट होता है। बेसिकली क्या होता है देखो, रिएक्ट होता नहीं है। ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब यू आर सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो जो नीचे है ना उनको कम एनर्जी लगता है ब्रेक डाउन या डिस्चार्ज होने के लिए, जो ऊपर है उनको हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है टू गेट डिस्चार्ज। तो उसके ऊपर ही सीरीज है, ऐसा समझे? तो देखो सिलेक्टिविटी है ना 3 टाइप पर बेस्ड होता है, कि मतलब आयंस में अगर 2 आयंस आए तो कौन सा सिलेक्टिवली डिस्चार्ज होगा। एक तुम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो डिस्चार्ज होगा, जिसका कम होगा वो नहीं होगा, ऐसे। थर्ड होता है नेचर, जो हाईली रिएक्टिव होगा वो होगा, जो लो रिएक्टिव होगा नहीं होगा, ऐसा समझे? अभी चालू करते हैं सेल रिएक्शंस। सबसे फर्स्ट सेल रिएक्शन ये है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। मोल्टेन क्यों है? क्योंकि मोल्टेन में होता है हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फ्लूइडिटी चाहिए, ठीक है। इसलिए फ्लूइडिटी मतलब फ्लूइड सब्सटेंस, आयनाइज हो गया, मोबिलिटी, ठीक है। तो मोल्टेन के लिए है ना, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड को, मतलब लेड ब्रोमाइड को मोल्ड करने के लिए हम सिलिका क्रूसिबल में हीट करते हैं, ठीक है। सिलिका क्रूसिबल क्यों है? तो पॉइंट्स याद रखो, क्रूसिबल मतलब कंटेनर, ठीक है, वो सिलिका का होता है, ठीक है। सिलिका का बना हुआ रहता है। क्यों होता है सिलिका? बिकॉज सिलिका डजंट रिएक्ट विद PbR2, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, डजंट क्रैक और गेट डैमेज इजीली। नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट तक वो एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है, इसके अराउंड, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखो 380 डिग्री है PbR2 का, मतलब मोल्टन लेड ब्रोमाइड इस टेम्परेचर पर फॉर्म होगा। अभी देखो ये तुम लोग खुद ही बता दो, ये सब की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन वगैरह वगैरह। अभी देखो PbR2 है, कैसे डिसोशिएट होगा? हर एक सेल में तुम लोग को 3 चीज़ें लिखनी होती है रिएक्शन में। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन एट एनोड, थर्ड रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। और हर एक पॉइंट का तुम लोग को ऑब्जर्वेशन बताना होता है बस।
ये कर लिया तो तुम्हारा सब सेल्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बताओ PbR2 कैसे डिसोशिएट होगा, Pb प्लस 2 प्लस Br माइनस 1, ठीक है। तो ये दो आयंस बन गए। अभी इसके अंदर कोई भी और सब्सटेंस नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज़ डिसोशिएट हो पाएगा। फिर आएगा सेकेंड चीज़, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है। कैथोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव उसमें आता है। एनोड है पॉजिटिव। देखो याद रखो, कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव है, ऑपोजिट याद रखो, हर जगह सेम थोड़ी होगा, है ना। अब देखो बताओ एनोड पर कौन आएगा दोनों में से, ब्रोमाइड, नेगेटिव है पॉजिटिव के पास जाएगा, तो Br आया यहाँ पर, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Br। क्या ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है, Br एग्जिस्ट करता है कुछ ब्रोमाइड शेड कंपाउंड, में रहते हैं। वो क्या रहता है Br2, तो ये हो जाएगा 2, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा ये रिएक्शन। अभी ऑब्जर्वेशन क्या आएगा एट एनोड, हाँ ब्रोमीन का फ्यूम्स कैसा होता है, ब्रोमीन इज अ गैस, वो हमेशा कौन सा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। तो ऑब्जर्वेशन आएगा एट एनोड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व, ठीक है। एट कैथोड बात करते हैं, So ऐसा कोई रिएक्शन है इसमें नाइट्रोजन और ब्रोमीन दोनों release नहीं होते नहीं नहीं, हैं? ये दोनों में रेडिश ब्राउन है ना? PbR2 Pb प्लस 2 आया, ये क्या होगा इसका, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb, ठीक है। तो ये जो लेड मेटल है ना, ये इधर आ जाएगा। अभी देखो क्या होता है ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, ये जो आयन्स है ना, इसमें Pb प्लस 2 और Br माइनस ऐसे घूमते रहते हैं। Br माइनस यहाँ पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैस बन के निकलेंगे। ये जो Pb प्लस 2 होते हैं ना, वो जाके ये जो ऐसा रॉड रहता है ना, उस पर जाके ऐसे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने होते हैं ना, वो इधर जाके जैसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो क्या बन जाएंगे, लेड बन जाएंगे। तो वो यहाँ पर ही रहते हैं। कोई केस में मेटल है ना नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होता है तो। सर तो ये अगर वरना ये डिपॉजिट हो जाता है तो क्या कैथोड का एफिशिएंसी कम हो जाता है? नहीं, वो होते रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफ़र होते हैं, मेटल इज गुड कंडक्टर, ऐसा समझे। इधर क्या होगा, सिल्वरी मेटल डिपॉजिटेड ऑन क्या, कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड, समझे। उधर रिएक्शन फेस नहीं हो रहा है ना, की तो ओपन है, मतलब की तो ओपन है। हाँ करेक्ट है, इसीलिए तो पानी दिख रहा है इधर, अरे मतलब इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है ना। हाँ। अभी देखो नेक्स्ट है ये किसका इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। सब लोग तुम लोग स्टेप वाइज बताना मुझे। अभी ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करो। हाँ, इलेक्ट्रोड किधर है दिख गया, ये दो किसके हैं, प्लैटिनम, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेने वाले, ठीक है। अभी नाम पढ़ो क्या है, और ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर, ये ध्यान रखते चलो, ठीक है। पर साथ में है क्या, और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ठीक है। मतलब मेरा सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर दोनों है, तो व्हेन आई पास इलेक्ट्रिसिटी बोथ विल बी क्या हो गए, दोनों नहीं है ना, बोथ विल बी डिसोशिएटेड, तो ठीक है। ऑक्सीजन नहीं, फिर वो रिएक्ट उस पे आता है। देखो अभी सबसे पहले तुम लोगों को क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या है, एक है H2O और एक है, तो दोनों का लिखने का, समझे। देखो H2O का क्या आएगा, H प्लस प्लस OH माइनस, ये तो इजी है। H2SO4 का क्या आएगा, H plus H2SO4 प्लस SO4 SO4 2 माइनस, ठीक है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अभी देखो मेरे कटाइंस में आई हैव नो चॉइस, दोनों ही क्या कटाइंस दे रहे हैं, H प्लस, तो उधर सॉर्टेड है, ठीक है। कटाइंस किधर जाने वाले, कैथोड एनोड, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर एनोड में मेरे पास चॉइस है OH या फिर SO4 2 माइनस। अभी मेरे दो रूल्स क्या थे, जो भी ज्यादा रहेगा वो एक तो कॉन्सेंट्रेशन और एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिजिक्स। अभी देखो OH सबसे नीचे था तो जल्दी डिस्चार्ज होगा, सिलेक्टिवली OH विल बी डिस्चार्जेड एट एनोड, समझे। ऑक्सीजन की आसकी बता दो ना, देखो अभी हम लिखते हैं सेल रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट हम लिख लेते हैं एट लिख देते हैं कैथोड, क्योंकि कैथोड पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैथोड पर कौन जा रहा है हमारा, H प्लस गया, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, बन जाएगा H, क्या H कुछ होता है, H2 होता है, तो ये दिट विल ऑल्सो बिकम 2, समझे। अभी आ जाते हैं एट एनोड, जब भी OH माइनस एनोड पर होगा ना तो यही स्टेप्स हो गए, याद रखो। और दो सेल्स में OH माइनस एट एनोड होने वाला है, ठीक है, तो ये अच्छे से मेमोराइज कर लो। OH माइनस क्या करेगा, देखो सबसे पहले तो नॉर्मल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा वो OH। अभी ये OH जो है ना अक्यूमुलेट हो गए, हाइड्रोक्सिल एग्जिस्ट नहीं करता कोई कंपाउंड फॉर्म में, तो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल कंबाइन होते हैं, ठीक है। OH कंबाइन होके बनते हैं O2 प्लस H2O, समझे क्या बनता है, OH कंबाइन होके O2 प्लस H2O। तो ये जो H2O बना है ना, ये फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस में जाता है, ठीक है। गैस कौन सा निकल रहा है, ऑक्सीजन, समझे। अभी देखो यहाँ पर ठीक है, अभी देखो बैलेंस करो इसको, क्या है, कितना OH आएगा, 4 OH आएगा और इधर 2H2 आएगा, बैलेंस हो गया। इसके लिए इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, समझा ये। अभी देखो एक वाटर मॉलिक्यूल कितना H और कितना O देगा, इट हैज 2H और 1 ऑक्सीजन। गैस का अमाउंट देखो अभी दिखा, ये कितना है और ये कितना है, समझे, क्यों समझा, ओके। 2:1 रेशियो में फॉर्म होता है, हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड मोर देन ऑक्सीजन। सब रिएक्शन समझे। कैथोड पर कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, एनोड पर कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फेट में क्या हो जाता है, सल्फेट उधर ही रहता है, और वो भी ज्यादा वो आराम से कुछ डिस्चार्ज नहीं, वो पानी में ही रहता हाँ वो पानी में रहेगा, और discharge डिस्चार्ज में नहीं होगा। वाटर हमेशा रिफॉर्म होते जा रहा है। नहीं पर सल्फेट तो अनस्टेबल है ना, तो क्या होगा? क्या सल्फेट आयंस इधर ही रहेंगे ना, पर वो सिर्फ unstable- आयंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। unstable होते हैं, कुछ react नहीं होता नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली पास हो रही है ना, इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं है। वो रिएक्शन वो O2 तो यूज होता है, वो H2 और H2 का H2 बोला ना, H2 वापस जाएगा इधर, O2 और H2O वापस जाएगा, हाँ वापस सेपरेट होगा और यही वो नीचे आ जाएगा। ऐसा चलूंगा। देखो अभी ये जो दो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन इधर से पूछते हैं क्योंकि ये दो टाइप्स है,
ठीक है। अभी तो तुम लोग सब क्या पढ़ रहे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अभी कॉपर में दो कंडीशंस आते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये एक ही है जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का यूज़ हो रहा है, बाकी किसमें नहीं। तो पहले तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, यह है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, दो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, मतलब कि वाटर भी होगा और कॉपर सल्फेट भी होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में किसका लिखोगे, दो CuSO4 और H2। ठीक है, Cu+2 plus SO4 2 minus, this is H plus OH minus। अभी मेरे पास दोनों में चॉइस है। अभी तुम लोग सीरीज देखोगे ना, तो Cu इज बिलो H। ठीक है, तो सिलेक्टिवली डिस्चार्ज क्या होगा यहाँ पर, Cu। समझे। SO4 और OH माइनस में पहले भी आया था OH माइनस। ठीक है, तो तुम्हारे एनोड रिएक्शन पूरा का पूरा ऊपर जैसे ही सेम होगा। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन लिखते हैं, एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड। कैथोड पर कौन जाने वाला है, Cu+2। ठीक है, क्या करेगा ये, +2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन जाएगा, Cu। ठीक है, एट एनोड क्या होगा, OH माइनस, सेम बोलो तुम लोग, -1 इलेक्ट्रॉन गिव्स OH combines to give O2 plus H2O। दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, तो ये हो जाएगा 4 4 4। सर एक डाउट है, फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? कौन से एक्सेस इलेक्ट्रॉन, उधर 4OH -4 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये Cu पे जाएंगे ना। वो हाँ दो एटम्स। ठीक है, कॉपर के साथ जो दो इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आता है। पूरा साइकिल चल रहा है ना। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तुम लोग बैटरी से सप्लाई भी कर रहे हो। हाँ, ठीक है। अभी ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे क्या क्या हो रहा है एट एनोड, क्या ऑब्जर्वेशन है So copper. एट एनोड, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस। Colorless ठीक है, gas leaking. एट कॉपर क्या हो रहा है, Cathode. देखो एट कैथोड ये कॉपर मेटल जो है ना वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, कॉपर मेटल का कलर पता है, रेडिश ब्राउन। नीचे है क्या हाइड्रोजन के, वो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कंपैरिजन ही है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। ओके ओके। ठीक है, अभी देखो और एक चीज़ है जो तुम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान दो। ये Cu2+ आयंस है, ये किधर से मिल रहे हैं मेरे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या Cu2+ वापस आ रहे किधर, नहीं ना। जैसे ऊपर के केस में कैसे H2O वापस आ रहा था, तो वो साइकिल चल रहा था। यहाँ पर क्या Cu2+ वापस आ रहा है, तो Cu2+ जैसे ही कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर Cu2+ का अमाउंट कम हो जाएगा। कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, पेल ब्लू। क्यों होता है वो, बिकॉज ऑफ कॉपर Cu2+ आयंस। याद करो एनालिटिकल केमिस्ट्री, द कलर इज बिकॉज ऑफ द कटायंस। ठीक है, तो ये Cu2+ जैसे ही कंज्यूम होते जाएगा ना, डिपॉजिट होगा, मतलब Cu2+ Cu में बनते जाएगा, तो ये सोल्यूशन, द पेल ब्लू सोल्यूशन, कलर ऑफ द सोल्यूशन विल फेड अवे और ये कलरलेस होते जाएगा। सर अगर फिर कॉपर में हो जाएगा तो फिर वो कॉपर का कलर नहीं बनेगा जो, और ये कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा ना, कॉपर मेटल डिसॉल्व थोड़ी होता है वाटर में। हाँ बट उधर जब डिपॉजिट होगा तब वो कॉपर का कलर दिखाई देगा। हाँ हाँ, वो इलेक्ट्रोड पे दिखेगा ना, रेडिश ब्राउन मेटल डिपॉजिटेड। तो ये सब हाई स्पीड आयनिक रिएक्शन है, तो वैसे भी टोटल में कितना टाइम लगता है? टोटल में डिपेंड्स कि तुम्हारा अमाउंट कितना है, तुम्हारा चार्ज कितना है उसके ऊपर। ठीक है, जितना स्लो टाइम और जितना स्लो चार्ज और ज़्यादा टाइम के लिए करते हो उतना अच्छा एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक है, रैपिडिटी में वो जल्दी हो जाता है, ऐसे वो आएगा उसका भी। ठीक है, समझा ये। नेक्स्ट इसमें ही, पर अभी इलेक्ट्रोड क्या हो गया तुम्हारे,
अभी इनर्ट है ना, अभी active। नेक्स्ट इसमें आ जाता है तुम्हारा एक्टिव, मतलब मैं कॉपर को ही एज इलेक्ट्रोड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है देखो, मेरा तो फिर पानी में कोई और कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते? पानी में CaSO4 सब कुछ सेम है, ओके। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोड्स अभी क्या डाले हैं, कॉपर के, दोनों। ठीक है, दोनों भी। तो एट कैथोड है ना, मेरा रिएक्शन सेम होता है। कैथोड का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन इनको देने वाला है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं ना, वही वो आगे पास आउट करेगा, ये Cu2+ आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो एट कैथोड पूरा सेम है। अभी लिखते हैं एट एनोड क्या हो रहा है। तो एट एनोड है ना, कोई भी इनमें से डिस्चार्ज वाला रिएक्शन नहीं होता। इतना याद रखो, जब भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं ना, तो एनोड पर इलेक्ट्रोड खुद पार्ट लेता है, ठीक है, हर एक इसमें। कैसे पार्ट लेगा मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का। एनोड का काम क्या है, एनोड कौन सा टर्मिनल है, मतलब उसको पॉजिटिव टर्मिनल बनना है, मतलब उसे पॉजिटिव जनरेट करना है कुछ ना कुछ। तो वो है क्या पर, कॉपर, करेक्ट। तो पॉजिटिव बनने के लिए वो क्या करेगा, Combine करेगा। ये करेगा Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cu2+ बनेगा, समझे। ये एनोड ही अंडर को करा है रिएक्शन। एनोड मैंने पूरा कॉपर का लगाया है, कॉपर इलेक्ट्रोड ही डिप कर दिया। कॉपर रिड्यूस हो रहा है। हाँ। फिर अभी देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ये Cu है, ठीक है। अनायन कटायन बनने के लिए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2+ बन जाएगा। Cu2+ क्या मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर ऐसे ही वो Cu2+ बनेगा, वो इधर जाएगा, ठीक है, समझे। फिर Cu2+ क्या करने वाला है, माइग्रेट होके इधर जाके डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है। तो अभी बताओ ऑब्जर्वेशन में चेंज क्या आएगा। एनोड कम होते जाएगा, एनोड विल श्रिंक इन साइज, ठीक है, और कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। और एक चेंज, पहले वाले में ऑक्सीजन कौन सा गैस, हाँ लो गैस पड़ी लो। ऑक्सीजन आ रहा था यहाँ पर एनोड पर, यहाँ पर एनोड विल बस श्रिंक इन साइज, नो गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, ठीक है। और एक सब कलर चेंज। हाँ देखो, इधर पहले याद करो Cu2+ कंज्यूम हो रहा था, पर Cu2+ बन नहीं रहा था किधर भी, तो इसीलिए कलर क्या हो रहा था, फेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट कंज्यूम हो रहा है, पर एनोड से कॉपर Cu2+ आ भी रहा है, ठीक है। तो Cu2+ खत्म नहीं होते हैं, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। रिएक्शन कभी स्टॉप होता है, जब ये पूरा श्रिंक हो जाता है तब, बस ये समझे। समझे दोनों में डिफरेंस। श्रिंक होगा तो फिर आयन ट्रांसफर ही नहीं होगा ना, कुछ है ही नहीं अंदर, तो तुम्हारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही बन जाएगा, तो मुझे इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा। अगर हाथ पानी में डाल तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, करंट नहीं आयन ट्रांसफर हो रहे हैं ना, ठीक है। वो इतना वोल्टेज अगर रहेगा जो तुम लोग पास करो हायर लगने वाला, तो होगा। H2SO4 पानी में डालेंगे तब हो सकता है। बॉयल नहीं होता क्या, बॉयल या वैपोरेट कुछ नहीं नहीं सर जब H2SO4 डालेंगे और हाथ डालेंगे तब लग सकता है ना शॉक, नहीं? डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट यू आर पासिंग। अगर 2 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो कुछ नहीं लगेगा, समझे ये सब, दोनों समझे, कॉपर और वो। चलो खत्म होने आया इलेक्ट्रोलाइसिस भी। अभी लास्ट बचा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एप्लीकेशन जिसने तो पूछा था, एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज आती है, सिल्वर प्लेटेड स्पून वगैरह वगैरह आते हैं ना, वो सब। अभी देखो वही देखो, ठीक है। क्या इसमें मेन चीज़ें हैं, तो तुम लोग को आर्टिकल दिख रहा है, किधर है वो, कैथोड। हमेशा याद रखो, आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज एट कैथोड। मतलब क्यों सोचो,
ऊपर देखा क्या हो रहा था? अभी देखो, मुझे अगर समझो इसको प्लेट करना है, अभी देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, इधर से निकल कर कोटिंग हो तो वही रहा था ना, इधर से कम हो रहा था, इधर इंक्रीज हो रहा था, तो इधर से आयंस निकल के इधर जा रहे थे। तो सिंपली मेरे को किसको कोट करना है, तो मैं इधर रख दूंगा, इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगा। किसका कोटिंग चाहिए मुझे, समझो सिल्वर का चाहिए, तो मैं सिल्वर को इधर लगा दूंगा। पर सर वो निकल नहीं सकता, वो जो निकलता है ना, निकलता है। सर पर वो इवनली होता है क्या प्लेट? हाँ, वो उस पे भी आता है। ज्वेलरी वो सब में करते हो फिर क्यों नहीं निकलता? निकलता है ना, क्यों नहीं, कौन बोला नहीं निकलता है? तो फिर रियल ज्वेलरी कोई खरीदता है तो फिर कोई रियल ज्वेलरी लेता है क्यों? अगर प्लेटेड ज्वेलरी इतना ड्यूरेबल होता तो रियल ज्वेलरी का कॉस्ट ही नहीं होता ना कुछ, समझ रहे हो? अभी देखो, हमेशा याद रखो, आर्टिकल टू बी प्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड। फिर जिसका मुझे प्लेटिंग देना है मैं उसको ही क्या लगाऊंगा एज, यहाँ पे मुझे सिल्वर का प्लेटिंग देना है, सो आई हैव प्लेटेड सिल्वर है ना। वन पॉइंट, जिसका प्लेटिंग देना है उसका ही हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, उसका ही कोई सोल्यूशन यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या है, सोडियम सिल्वर सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, क्या अर्जेंटो, Cyanide. CN इज साइनाइड, अर्जेंटो A इज अर्जेंटो, खाएगा तो मर वो उसका कॉप ये ग्रीक नेम है, ठीक है? बीच में मत बोलो, पता है, समझे? अगर मुझे निकल का देना होता कोटिंग तो मैं उसका कुछ सोल्यूशन लेता, NiSO4, ठीक है, निकल का ब्लॉक लगा देता, तो AuCN ऐसा गोल्ड का। सिल्वर वाला ही है, हमको वो सॉल्यूशन याद है। तुम लोग को यही है, हाँ, तुम्हारे पोर्शन का ही है। सिल्वर वाला सिल्वर वाला एक है और निकल वाला एक है, दोनों सेम ही है, ठीक है? निकल का बहुत इजी है, NiSO4 ही कुछ है, NiSO4 ऐसे कुछ है, यही सबसे हार्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। Cyanide. देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अर्जेंटो Na बोलो ना सीधा, AgCN ट्वाइस, ये होगा ब्रेक। कैसे ब्रेक होगा ये याद रखो। साइनाइड अकेला नेगेटिव आयन है, ठीक है? अभी देखो, साइनाइड कितने हैं, 2, मतलब पॉजिटिव वाला का चार्ज क्या आएगा, 2। अभी दो चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये +1 है और ये भी क्या है, +1। तो देखो Na+1 प्लस Ag+1 प्लस Cn-2, दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, ऐसा समझे? डिसोसिएशन Ag+2+1 दोनों शो करता है, ठीक है, ये समझे? इसे +1 है, समझे? क्रॉस करके समय CN देखो ना, क्रॉस करते समय क्योंकि 2 प्लस है ना, तो ये इस पे जाएगा ना 2, समझ रहे हो? और ये 2 मिला के ऐसा, उसका दोस्त हाँ, ये समझे डिसोसिएशन? अभी देखो, तुम्हारा एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड खुद जाएगा, Cyanide. एक्टिव इलेक्ट्रोड तो Ag बनेगा Ag+1, ठीक है, और ये जाएगा इधर अंदर, मतलब ये भी सेम श्रिंक इन साइज होगा, मतलब यहाँ से सिल्वर निकलेगा और तुम्हारे कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, ये जाएगा, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है ना, तो सिल्वर इज सिलेक्टेड क्योंकि सोडियम तो सबसे ऊपर है, पोटेशियम के 10 बार सोडियम आता है तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कैथोड कुछ भी मटेरियल हो सकता है, कैथोड जिसको तुम लोग को प्लेट करना है वो लगाना है, बस कंडक्टिंग होना कोई भी चाहिए, metal हो सकता हाँ कंडक्टिंग। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा, Ag+1 मटेरियल लगाना है वो पॉजिटिव है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं वैसे कैसे गिव्स Ag, तो Ag यहाँ पर कोटिंग होता है। अभी याद रखो, इसके लिए कंडीशन है, इट शुड बी ऑलवेज लेस अमाउंट ऑफ करंट फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम फॉर इवनली कोटिंग। अगर तुम लोग हाई करंट पास करते हो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम की, तुम लोग सोचते हो जल्दी कोटिंग हो जाएगा, तो उससे तुम्हारा कोटिंग जो है वो अनइवन होगा।
ठीक है, अगर तुम लोग स्लो, हाँ एकदम लीस्ट अमाउंट करंट जितना रिक्वायर्ड है उससे बस 1-2 एम्पियर ज़्यादा, ऐसा, ठीक है, समझे? अगर स्पून भी सिल्वर का है तो स्पून सिल्वर का है, तुम दोनों तो तू सिल्वर का कोटिंग क्यों ही देगा? गोल्ड ये तो तुझे को सोचना चाहिए। हाँ तो दे दे, हो जाएगा कोटिंग। हो जाएगा तो रिएक्ट नहीं होएगा। नहीं नहीं, क्या रिएक्ट होगा, सिल्वर से सिल्वर कैसे रिएक्ट होगा? ठीक है, दोनों चला हो गया चैप्टर। इसमें खाली इलेक्ट्रो डिफाइनिंग है।